हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 9 जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है मोशन के हमारे 2 लेक्चर हो चुके थे। अगर आपने ना देखा हो तो उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दिया गया होगा। ठीक है, जैसे मतलब डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है, ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लें। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आज एक्सीलरेशन से। ठीक है, स्टार्ट करेंगे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब बेटा अगर हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके देखें तो एक्सीलरेशन का मतलब होता है एक्सीलरेट करना। एक्सीलरेट करने का मतलब होता है किसी की स्पीड को बढ़ाना। जैसे आप घर से निकले 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे, अब 2 सेकंड बाद आपकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड हो गई, 5 सेकंड बाद आपकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो गई। तो आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से बढ़कर कितनी हो गई, 15 मीटर पर सेकंड। फिर 15 मीटर पर सेकंड के बाद हो गई 20 मीटर पर सेकंड। लगातार आपकी स्पीड बढ़ रही थी। इसका मतलब है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी। टाइम के हिसाब से वेलोसिटी कैसी हो रही थी बच्चों, इंक्रीज हो रही थी। तो जैसे एक्सीलरेशन है क्या, अगर हम आपसे कहें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is known as acceleration। ठीक है, तो फॉर्मूला बच्चा A इक्वल डेल्टा V अपान डेल्टा T, ये इसका फॉर्मूला होता है। डेल्टा V का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपान में डेल्टा T हो गई। अगर हम यूनिट की बात करते हैं बच्चों तो यूनिट होती है वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड और टाइम की भी क्या होती है, सेकंड होती है। तो बच्चों क्या बन जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है। क्यों वेक्टर कौन होती है, मैं आपको बता चुका हूं। वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है। इट हैव डायरेक्शन। ठीक बच्चों, इसमें क्या होती है, डायरेक्शन। कहां होती है, टूवर्ड्स वेलोसिटी। किधर होती है, टूवर्ड्स वेलोसिटी, वेलोसिटी की तरफ होती है। किधर होती है बच्चों, वेलोसिटी की तरफ होती है। अब हम आपसे एक बात पूछें, कुछ पॉइंट। पहला पॉइंट हम कहें इफ वेलोसिटी increases with time, then acceleration A, acceleration का सिंबल A होता है वैसे, acceleration taken पॉजिटिव, कैसा लोगे, टेकन पॉजिटिव। कैसा लोगे बच्चों, टेकन पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, अब हम कहते हैं कि इफ वेलोसिटी decreases with the time, ठीक, then acceleration taken नेगेटिव। बच्चा एक्सीलरेशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अभी इसका मतलब बताते हैं। which is known as रिटार्डेशन। उसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। उसमें एक्सीलरेशन कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव हो जाता है। जैसे हम घर से निकले, हम साइकिल बहुत तेज चला रहे थे, अचानक हमने देखा कि सामने से एक काऊ निकल पड़ी, तो आपने ब्रेक मारा। हम निकले थे घर से 10 मीटर पर सेकंड से, लेकिन जैसे ही काऊ आ गई तो हमने ब्रेक मारा, स्पीड कम हो गई। इसका मतलब ये है कि हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है
उसकी वैल्यू ज्यादा दी और फाइनल वेलोसिटी कम हो गई, उस समय बच्चा एक्सेलरेशन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। वेलोसिटी इंक्रीजेस विद द टाइम, टाइम के हिसाब से बढ़ता रहे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, और वेलोसिटी डिक्रीजेस विद द टाइम तो एक्सेलरेशन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। उसको रिटार्डेशन कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं। मोशन कैसा हो गया? रिटार्डेड। आप साइकिल चला रहे थे, बहुत तेज चला रहे थे, सामने से कोई अचानक डॉग निकल पड़ा, तो जैसे आपने ब्रेक मारा तो आपकी फाइनल स्पीड कम हो गई। ठीक है, कन्फर्म। तो एक्सीलरेशन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब कहेगा बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करता है तो तीसरा पॉइंट, तीसरा क्या बेटा? इफ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब भी रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो बच्चा u 0 होगा। बोलो u कितना होगा? 0 होगा। और बच्चों u 0 होगा तो a का फॉर्मूला क्या होगा? v अपान डेल्टा t। बोलो a कितना होगा? v अपान डेल्टा t हो जाएगा इफ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करेगी। ठीक है। एक्सीलरेशन है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। पर सेकंड टाइम में कितनी स्पीड बदल रही है उसको एक्सीलरेशन कहते हैं। हमने आपसे कहा 10 मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी, और नेक्स्ट सेकंड में आपकी हो गई 11 मीटर पर सेकंड, फिर नेक्स्ट सेकंड में हो गई 12 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड लगातार बढ़ रही है टाइम इंटरवल में, तो उसको कहते हैं बच्चा क्या? उसको हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। एक्सीलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। कन्फर्म। जैसे पापा को आपने देखा, आप दुकान पे खड़े थे, जैसे ही पापा को देखा तो आप बहुत तेज भागते हैं घर के लिए, एकदम जो मिल्खा सिंह बन जाते हैं उस समय। तो आप लगातार आपकी स्पीड बढ़ रही है। आपने स्टार्ट किया, पहला कदम निकाला तो स्पीड कम होगी, फिर दूसरा निकाला बढ़ गई होगी, फिर तीसरा निकाला बढ़ गई होगी, क्योंकि पापा का डर था। तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब मेरी बात को समझे। एक्सीलरेशन नेगेटिव कब होगा? जब स्पीड ज्यादा थी, हमने बाइक को स्टार्ट किया 60 किलोमीटर पर आवर्स में जा रहे थे हम, जैसे ब्रेक मारी 30 किलोमीटर पर आवर हो गई तो फाइनल स्पीड कम हो गई, एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा, तो उसको कहते हैं रिटार्डेट मोशन। कौन सा मोशन? रिटार्डेट मोशन कहते हैं। कंफर्म है? हाँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक बच्चों। अब आया यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है फिजिक्स में कांस्टेंट टर्म। यूनिफॉर्म का मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में होता है कांस्टेंट। मतलब कांस्टेंट का मतलब हम कहेंगे कि जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी या इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल टाइम। तो अगर आपसे कोई कहे कि नहीं भैया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताओ, तो आप बता देना। क्या बताओगे? बोलो क्या बताओगे? ठीक है, बोलोगे इफ बॉडी चेंज इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल टाइम। हमारी स्पीड लगातार जो चेंज हो रही है वो इक्वल हो रही है। पहले घंटे में हमने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक, हमने कहा कि नेक्स्ट आवर में 10 किलोमीटर पर आवर, फिर नेक्स्ट आवर में 10 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड हो गई एक घंटे में। एक घंटे में कितना चेंज हो रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर चेंज हो रहा है। तो इसको कहेंगे हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? तो इफ बॉडी चेंज unequal velocity in
इक्वल इंटरवल टाइम। टाइम सेम रहेगा, टाइम सेम रहेगा, लेकिन इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। बच्चा क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। हम पहले घंटे में कितना गए? 10 किलोमीटर पर आवर। जब सेकंड आवर्स आया तो उसमें चले 8 किलोमीटर पर आवर। फिर नेक्स्ट आवर आया, उसमें आया 6 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम वही ले रहे हैं सब में 1 घंटे, लेकिन अब गैप कितना हो गया? पहले 10 किलोमीटर पर आवर था, फिर हो गया 8 किलोमीटर पर आवर, फिर हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये होता है बेटा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। उसको कहते हैं हम लोग बच्चों नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक, इतनी बात कंफर्म है? बोलिए, इतनी बात कंफर्म है? एक न्यूमेरिकल आपको देते हैं। चाहिए न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, ओके, चलिए अब एक न्यूमेरिकल करते हैं इसका। तो एक्सीलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकंड भी बोल सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो। दूसरी बात, एक्सीलरेशन पॉजिटिव कब होगा? जब स्पीड लगातार इंक्रीज करेगी, और स्पीड अगर टाइम के हिसाब से डिक्रीज करेगी तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा। उसको रिटार्डेट कहते हैं, रिटार्डेशन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो मान लो आपसे कह दिया गया, एक एग्जांपल न्यूमेरिकल से बताएंगे। कह रहा द स्पीड ऑफ ट्रेन डिक्रीजेस टू द स्पीड ऑफ ट्रेन decreases to 72 किलोमीटर पर आवर टू 54 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। इन 5 सेकेंड फाइंड एक्सीलरेशन। क्या पूछ रहा है? कह रहा एक्सीलरेशन बताओ। बताओ पहले स्पीड कितनी थी? 72 किलोमीटर पर आवर, फिर 5 सेकंड बाद घट गई। तो जब टाइम के बाद जो स्पीड होती है उसको वो फाइनल स्पीड होती है। टाइम के बाद वो फाइनल स्पीड होती है। इसका मतलब u कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाओ तो 72 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, वो आवर्स होता है 60 इंटू 60, ये हो गया सेकंड। 0 0 0 0 और 6 6 36 36 2 जा 72, तो हो गया 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड। v कितना? 54 किलोमीटर का मीन्स 1000 मीटर, आवर्स का मीन्स 60 इंटू 60 दैट इज सेकंड। 0 0 0 0 कैंसिल, 6 9 जा 54। ठीक है, 6 9 जा 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो 30/2 3 10 30/2 तो हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। बोलो, ठीक है, बोलो फॉर्मूला क्या? A इक्वल डेल्टा V अपान डेल्टा T। क्या लिखते हो? V माइनस U अपान डेल्टा T। बोलो V कितना? 15 माइनस U कितना? 20 अपान में डेल्टा T कितना? 5। तो ऊपर कितना आएगा? -5 अपान 5, तो 5 बन जा तो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एक्सीलरेशन नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव आ गया तो इसको क्या कहेंगे? रिटार्डेट एक्सीलरेशन। क्या बोलेंगे? रिटार्डेट रिटार्डेशन, रिटार्डेट एक्सीलरेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? रिटार्डेट एक्सीलरेशन। टाइम के हिसाब से स्पीड घट जाए तो एक्सीलरेशन हमेशा नेगेटिव आएगा, और टाइम के हिसाब से स्पीड बढ़ जाए तो एक्सीलरेशन हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। बोलो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए ठीक है, ओके बच्चों, चलिए ठीक, गुड बच्चों। हम आगे बढ़ते हैं। अब अपने पहले हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जानेंगे, उसका ग्राफ आपको पढ़ाएंगे। ठीक, हाँ, पहले कुछ चीजें देख लें। ठीक है, चलिए ठीक।
कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको जानेंगे, उसके बाद ग्राफ पढ़ेंगे। पहली, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑलवेज गिवन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑलवेज गिवन स्पीड। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो वो हमेशा क्या देगा? स्पीड देगा। क्या देगा? स्पीड। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑलवेज गिवन वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो तो क्या देगा? वेलोसिटी देगा। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑलवेज गिवन एक्सीलरेशन। क्या देता है? एक्सीलरेशन। कौन? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब एक बात ध्यान रखना, ये तीन बातें हमारी कुछ मेन थी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्पीड देगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी देगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो क्या देगा? एक्सीलरेशन देगा या एक्सीलरेशन देगा। हम आपके सामने ग्राफ बनाते हैं, ठीक? उस ग्राफ को आप ध्यान से समझिएगा। पहले हम आपके सामने बनाने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक बेटा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को एसटी ग्राफ कहते हैं, एसटी ग्राफ कहते हैं। बोलो कौन सा ग्राफ? एसटी। तो 5 ग्राफ बनाएंगे आपके सामने। पहले हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये है एस, ये है टी, ये एस, ये है टी, ये है एस, ये है टी, एस एंड टी। ठीक, एक यहां बना देते हैं, ये एस, ये टी, ठीक, ये एस, ये टी। चलिए अब मैं ग्राफ ड्रा कर रहा हूं, बताना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये ग्राफ आपके सामने दिए हैं, जरा मैं देख लूं स्क्रीन क्लियर है कि नहीं। एकदम बढ़िया, बढ़िया, क्लियर है, क्लियर है। ये सारे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हैं, देंगे तो स्पीड। अब हमको स्पीड का, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, देंगे वेलोसिटी। अब देखना है कहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव, कहाँ नेगेटिव। देखो यहां पर एक टर्म होगा, यहां मान लो 10 है, 5 है, जो भी है। देखो इस टाइम बिल्कुल सेम ले रहा है सब में, बिल्कुल सीधा ग्राफ जा रहा है। तो सीधा ग्राफ जा रहा है तो आप कहोगे वेलोसिटी कांस्टेंट है या जीरो है, कांस्टेंट है या जीरो है। ठीक है, अब देखो यहां देखो ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। देखो ये देखो टाइम ले रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रही है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। तो लगातार बढ़ रहा है तो वेलोसिटी कैसी? इंक्रीजेस। और कैसी होगी? पॉजिटिव। कैसी होगी? पॉजिटिव। यहां देखो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ, ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था, ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ। तो क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। यहां बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, लेकिन बॉडी स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, इसका मतलब यहां u नॉट इक्वल टू जीरो, u जीरो नहीं है। बाकी वेलोसिटी कैसी रहेगी? कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी।
और इंक्रीजेस रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, इंक्रीजेस रहेगी। देखो यहाँ स्लोप नीचे आ रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो वेलोसिटी कैसी, निगेटिव। कैसी होगी, निगेटिव, नीचे की तरफ आ रहा है, सोचना ही नहीं है। अब देखो इसमें पैराबोला अपवर्ड, इसको पैराबोला कहते हैं, पैराबोला अपवर्ड जा रहा है बच्चा, तो क्या करें, सोचिए भाई, यहां टाइम 0 था, डिस्टेंस 0, टाइम बढ़ा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है। कैसी है, पॉजिटिव है और इंक्रीजेस है। कैसी है बेटा, पॉजिटिव है और इंक्रीजेस है। यहां पर भी पॉजिटिव है, इंक्रीजेस है, यहां पर भी पॉजिटिव है, इंक्रीजेस है, यहां नेगेटिव है और कैसी, डिक्रीजेस है, नीचे की तरफ घट रही है। अब इसमें आ जाओ, पहले टाइम 0 तो डिस्प्लेसमेंट भी 0, टाइम बढ़ा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, फिर टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, फिर टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहां पर आके कुछ सीधा हो रहा है, ठीक। तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है, आपकी बात हम समझ गए सर। लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम, आफ्टर टाइम इट मे बी कांस्टेंट, इट मे बी कांस्टेंट, क्योंकि ग्राफ कुछ ऐसा बनता दिख रहा है, ऐसा कुछ ऐसा। तो जब सीधा हो जाएगा, मान लो ये ऐसे, तो यहां तक तो बढ़ा, लेकिन यहां से भैया कांस्टेंट हो गया। देखो सीधे आएगा तो एकदम कांस्टेंट हो जाएगा, सीधे आएगा तो बच्चा कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो क्या देगा, स्पीड। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो क्या देगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो क्या देगा, एक्सीलरेशन। क्या देगा बच्चों, एक्सीलरेशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया, ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट। मजा आ रहा है, ठीक है, रफ कर दो, ठीक है। अब देखो बच्चा, हमको इतनी बात तो मालूम चल गई। दूसरी बात, एक बात और आप लोग याद रखना, स्लोप हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में tan थीटा होता है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में स्लोप पूछे आपसे कि बताइए कि जो आप बना रहे थे फिगर, इसका स्लोप क्या है, तो आप बता देना भैया tan थीटा होता है। क्या होता है बच्चों, tan थीटा होता है। ठीक, चलिए भाई, अब हम आपके सामने एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बना रहे हैं। कौन कौन से, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो पहले 5 फिगर बना दें आपके सामने हम, है ना, 5-6 जितने कहो। ये ए, ये टी, ये ए, ये टी, है ना, ये ए, ये टी, ठीक, ये ए, ये टी। टाइम हमेशा बेस में रहता है, ध्यान रखिए, ए टी, ए टी। चलिए भाई, पहले इतना ही बनाते हैं। चलिए, पहला तो सिंपल ऐसे, दूसरा, ओ सॉरी, गड़बड़ हो गया बच्चों, कोई नहीं, टेंशन की बात नहीं। ये था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सॉरी बच्चों, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बनता 80 ग्राफ भी है, लेकिन 80 ग्राफ आपके सिलेबस में नहीं है। कहोगे तो बता दूंगा अभी मैं, कोई दिक्कत नहीं मुझको, ठीक। ये वीटी ग्राफ है, अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। सॉरी बच्चों, गलती हो गई, क्षमा कर दो। हाँ ठीक, अब बताओ क्या करूं, ठीक है, हाँ चलिए, ओ ए बी सी डी, ठीक है, हाँ चलिए, और ये हो गया ये। चलिए, ये ग्राफ दिए हैं, तो भैया यहाँ तो टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सीलरेशन इंक्रीजेस है, और कैसा होगा, पॉजिटिव। वो तो दिख रहा है, लगातार बढ़ रहा है। यहां देखो, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा या
जीरो होगा। लोग ज़्यादातर कहते हैं जीरो ही होगा, क्योंकि v भी यही है, u भी यही है, तो डेल्टा v अपान डेल्टा t होता है, तो आप जीरो कर सकते हो। यहाँ क्या कहोगे, u नॉट इक्वल टू जीरो, u जीरो नहीं है क्योंकि इतने में इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक। तो u तो जीरो नहीं है, इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी के बाद ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया, तो वेलोसिटी तो लगातार बढ़ रही है, तो एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, साथ में कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यहां देखो, यहाँ नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म तो नहीं है, देखो लगातार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो एक्सीलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, इंक्रीजेस होगा। यहाँ देखो O से A बढ़ रहा है, O टू A एक्सीलरेशन इंक्रीजेस, ठीक। A टू B डिक्रीजेस, ठीक। B टू C इंक्रीजेस, ठीक। और C टू D डिक्रीजेस। देखो O से A बढ़ रहा है, B से C बढ़ रहा है, लेकिन A से B घट रहा है, C से D भी घट रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन। यहां देखो नीचे ही आ रहा है, तो खुद ही मालूम चल गया एक्सीलरेशन नेगेटिव, साथ में घट रहा है। एक्सीलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा बच्चों, और साथ में घट रहा है। बेटा एक बात सोचो, अगर मैं ऐसे बना देता तो ये V ये T ऐसे, ठीक, तो ये ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। मैं बच्चों यहां बना देता है ऐसे, तो पॉसिबल ही नहीं, क्यों, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, और एक टाइम में ऑब्जेक्ट क्या 3 जगह रह सकता है, एक टाइम में ऑब्जेक्ट एक ही जगह हो सकता है, 2 जगह भी नहीं हो सकता, तो यहां तो 3 जगह है, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं, ये सारे ग्राफ पॉसिबल नहीं हैं, ठीक है। डिस्टेंस, अगर बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो हमको मालूम है कि इक्वेशन ऑफ मोशन 3 प्रकार के होते हैं, हमारे 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट v इक्वल u प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और थर्ड होता है v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। ये 3 चीजें होती हैं, v इक्वल यू प्लस ए टी पहला, दूसरा और तीसरा। अगर हम मोशन की डेफिनेशंस के बारे में बात करें तो डेफिनेशन हमारी 3 टाइप की होती है। जैसे मोशन में अगर हम डेफिनेशंस की बात करते हैं तो वो भी 3 तरह के हमारे होते हैं। जैसे मोशन इन 1D, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D और मोशन इन 3D। 1D को रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे ऑब्जेक्ट गिरा, अर्थ पे ही गिरा तो रेक्टिलिनियर है, एक लाइन में आ रहा है। आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो एक लाइन में जा रहा है, वो रेक्टिलिनियर, 1 डायमेंशन। कार चल रही है एक डायरेक्शन में, वो 1 डायमेंशन है। मोटरसाइकिल चल रही है, वो 1 डायमेंशन है। 2D में हमारा 2 सरफेस को बिलोंग करता है। उसके एग्जाम्पल होते हैं सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन और प्लेन मोशन। ये सब आपको 11th क्लास में पढ़ने को मिलेगा। और 3D में होता है मोशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, ये केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। मोशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स। तो आप जान लो बस कि मोशन भी 3 तरह के होते हैं, 1D, 2D और 3D। 1D का मतलब एक डायरेक्शन में फॉलो करे, कार चल रही है तो एक ही डायरेक्शन में चलेगी, मोटरसाइकिल चल रही है तो एक ही डायरेक्शन में चलेगी, तो ये 1D है। 2D क्या, सर्कुलर मोशन, जैसे आपके घर में घड़ी लगी होगी, वॉच पहनते हैं आप लोग, ये 2D है। क्रिकेट खेलते हैं, बॉल को फेंकते हैं, तो ये हमारा सब क्या है, 2D मोशन। 3D क्या है कि ये कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इधर उधर भिड़ रहे हैं चारों तरफ, तो वो क्या है, 3D मोशन है। उसको बच्चा क्या कहते हैं, 3D मोशन कहते हैं। तो ये 3 इक्वेशन है, जिसमें कि आपको बता दें u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी,
बिफोर टाइम, बिफोर टाइम। टी क्या है? टाइम, सबको मालूम है, टाइम खराब चल रहा है। वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी, आफ्टर टाइम, टाइम के बाद, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, ऐसा कुछ। ए क्या है? एक्सीलरेशन, ठीक है। और एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे टर्म है, ठीक। ये हमारे सारी जितनी भी इक्वेशन है, ये सारी इक्वेशंस जितनी दिख रही हैं हॉरिजेंटल इक्वेशन है, मोशन की हॉरिजेंटल इक्वेशन है। वर्टिकल भी होती हैं, वर्टिकल भी होती हैं, ये हॉरिजेंटल है। अगर आपसे कोई कहे वर्टिकल वाली बता दो, तो वर्टिकल में एक्सीलरेशन को ग्रेविटी एक्सीलरेशन जी कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को हाइट एच कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हाइट एच कहते हैं। अब आप बना लो, v इक्वल यू प्लस जी टी वर्टिकल में, h इक्वल यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर। तो यहां बन जाएगा v इक्वल यू प्लस जी टी, और दूसरा बन जाएगा h इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड बन जाएगा v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक, क्या बन जाएगा? v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये वर्टिकल में है, वर्टिकल, वर्टिकल का मीन्स ऊपर नीचे फेंक रहा है। ये हॉरिजेंटल में ऐसे ऐसी बात कर रहा है, इस सरफेस की बात कर रहा है, ठीक है बच्चों। हाँ, अब इसके वेरिएशन कुछ आपको बताते हैं, जरा वेरिएशन सुन लीजिएगा। इधर वाला रफ कर दूं? हाँ ठीक। अगर हमको वेरिएशन कराता है, अगर आपसे कह दे बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मान लो फर्स्ट कंडीशन, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अगर रेस्ट से कोई बॉडी स्टार्ट कर रही है तो यू हमेशा जीरो, यू हमेशा जीरो होगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। और जीरो होगी तो इक्वेशन क्या बनेगी? v इक्वल यू जीरो तो at पहला, दूसरा u जीरो तो साथ में t भी जीरो तो s इक्वल हाफ at स्क्वायर, तीसरा u जीरो तो v स्क्वायर इक्वल 2as, v स्क्वायर इक्वल 2as। बॉडी कहां से? स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट में। यहां कह दे इधर वाले में, जो इधर आप लिखे हो ये वर्टिकल वाला, ऐसे वाला ऊपर नीचे वाला, कह दे फ्री फॉल है। कौन सा फॉल है? फ्री फॉल। तो किधर लिख दूं? यहां लिख देता हूं, इधर वाले का कौन सी कहानी है? कहते फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब इस मार्कर को ऐसे छोड़ दो बिना फोर्स लगाए, तो ये फ्री फॉल है। और फ्री फॉल कहेगा तो यू जीरो होगा। वर्टिकल में यू कैसा होगा? जीरो। तो बोलो क्या बनेगा? v इक्वल जी टी, एच इक्वल हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा बन जाएगा v स्क्वायर इक्वल 2gh। तीसरा क्या बन जाएगा? v स्क्वायर इक्वल 2gh। फ्री फॉल छोड़ दिया आपने। आप छत में खड़े थे, प्रैक्टिकल कर रहे थे, 3 खंड पे खड़े थे, आपने एक छोटा सा स्टोन लिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया और फेंक दिया, दोनों में अंतर है। थ्रो कर दोगे तो फोर्स लगाओगे, फोर्स लगाओगे तो यू कभी जीरो नहीं होगा, और फ्री छोड़ दोगे तो यू हमेशा जीरो होगा। यू कैसा होगा बच्चा? जीरो होगा। चलिए ठीक है, अब इनको सॉल्विंग करते हैं। रफ कर दूं? स्क्रीनशॉट ले लिया? गुड बच्चों, गुड। अब मान लो इसको ग्राफ के माध्यम से प्रूविंग आती है, क्योंकि प्रूविंग का मतलब समझना है, ग्राफिकल मेथड जिसको कहते हैं कुछ लोग, सब लोग अलग अलग अपने सबके तरीके हैं। तो मान लो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इक्वेशन ऑफ मोशन, और ब्रैकेट में बच्चा ग्राफिकल मेथड, ठीक, बहुत अच्छे से समझना, मेरी कोशिश रहेगी आपको समझ में आए। चलिए ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी किस में? मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमेशा
सेकंड में। ठीक है, चलिए ठीक है। हमने कहा ऑब्जेक्ट ने इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट किया, तो u से स्टार्ट किया तो कुछ ऐसे u से स्टार्ट किया। इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है वो है u, तो ऐसे मिला। ठीक, तो ये भी कितना होगा, u होगा। बोलो कितना होगा, u होगा। ठीक है, तो पहली बात, ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी। कहां से स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी से। मैं कहूं एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी, तो एक सेकंड में, तो आप यहां से यहां चले, एक सेकंड में चले, एक सेकंड में, तो एक सेकंड कहो या तो यहां से यहां की जो डिस्टेंस दिख रही है ये हो गई v, ये कितनी हो गई, v हो गई। अभी इसको ही बताते हैं। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बना लेट करके, मेरी आर्ट खराब है बच्चों, ये कुछ ऐसा ग्राफ बना। ठीक है, ये हमारा स्लोप है, ढलान जिसको कहते हैं, ढाल। ये एंगल थीटा है, ये टाइम t है, तो ये भी कितना होगा, t होगा। कितना होगा बच्चा, t होगा। मैंने कहा एक सेकंड में, जब यहां से चला O A B C D, मैंने कहा एक सेकंड में ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रैवलिंग इन 1 सेकेंड। तो हमने पढ़ा था A इक्वल V माइनस U अपान डेल्टा टी। रेस्ट से स्टार्ट किया तो A इक्वल आया V अपान डेल्टा टी। तो इसको लिख सकते हो ऐसे, V अपान टी लिख सकते हो इसकी भाषा के हिसाब से। तो बोलो V कितना आया, 80। V कितना आया, 80। तो एक सेकंड में स्पीड कितनी है, अरे एक सेकंड की स्पीड कितनी है, A बराबर V के है। अरे एक सेकंड में V किसके इक्वल, 80 के इक्वल है ना। अगर 80 के इक्वल है, इसका मतलब है कि यहां से यहां तक जाने में कितना लगा, 80। यहां से C से B तक जाने में कितनी आखिर कवर की उसने, VT डिस्टेंस, सॉरी 80 डिस्टेंस, कितनी कवर की, 80। ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, अब हमको मालूम करना है, जैसे पहली इक्वेशन पूछता है तो पूछता पहला इक्वेशन किसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। तो सबको बच्चों को मालूम है कि फर्स्ट इक्वेशन मोशन फर्स्ट इक्वेशन सबको मालूम। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इक्वल यू प्लस 80। देखिए एक्सीलरेशन कांस्टेंट टर्म है, उसकी बात ना करिए अभी। v और u दोनों हैं, इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट टर्म है बच्चा t। तो हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी और t की बात कर रहे हैं। इसका मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमको दे रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ध्यान रखिएगा, मोशन का फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रहा है। बच्चों क्या दे रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रहा है। तो कहें भैया कितना एक्सीलरेशन है, A से B तक जाने में एक्सीलरेशन, A से B तक जाने में एक्सीलरेशन कितना है, तो A टू B, तो A इक्वल क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB। तो स्लोप के लिए क्या लिखोगे बच्चों, ये स्लोप है। मैंने कहा था कि स्लोप हमेशा क्या होता है, tan थीटा होता है। स्लोप हमेशा क्या होता है, tan। याद ना याद रखो, तो स्लोप इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर है, ये स्लोप का परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है। ठीक, तो स्लोप का परपेंडिकुलर इसको कहते हैं
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बोलो परपेंडिकुलर क्या है, BC, और बेस कितना है, AC। बोलो BC को लिखने के लिए BD माइनस CD इतने को लिखना है BC को, तो BD माइनस CD अपान में AC। तो BD कितना है, B से D पूरा V है। CD कितना है, CD बराबर है OA के U। AC कितना है, टाइम T। तो बोलो V माइनस U, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ, तो V माइनस U इक्वल 80, तो V इक्वल U प्लस 80। बोलो V इक्वल U प्लस 80। देखो एक्सीलरेशन कांस्टेंट टर्म है, इसकी बात ही ना करो, दोनों वेलोसिटी है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दोनों है, मतलब वेलोसिटी का टर्म पूरा है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्रेजेंट कर रहा है, किसको प्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, चलिए ठीक। अब हम दूसरे वाले की बात करते हैं। तो अगर हम दूसरे वाले की बात करें, सेकंड इक्वेशन की बात करें, तो आपको मालूम है सेकंड इक्वेशन क्या होती है, S इक्वल ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करें तो सबको मालूम रहती है सेकंड इक्वेशन होती क्या है, क्या होती है, S इक्वल ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। बेटा देखो A लेंगे नहीं, कांस्टेंट है, टाइम है, ठीक है। बेटा U लोगे नहीं, क्यों, U के साथ V नहीं आया। अगर U के साथ V आता तभी पूरा टर्म बनता, U के साथ V आएगा तभी तो वेलोसिटी कहोगे। तो इसका मतलब U तो लोगे नहीं, तो बचा S बचा T, तो कौन सा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सेकंड वाला क्या डिनोट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट कितना, आखिर इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है टोटल, तो आप कह दो S इक्वल जितना इसका एरिया, एरिया ऑफ OABCD, OABCD। अरे भैया कितना एरिया, अगर आपसे कहे कि आपके घर का कमरा जो है वो 10 फुट लंबा है लेंथ में और 10 फुट चौड़ा है, मैं कहूं बताओ कितना है वहां डिस्टेंस है, एक मच्छर को छोड़ दें और पूछें बताओ कितना चला, तो आपके ढूंढते रहोगे मच्छर कहां कहां जा रहा है। तो जितना उस कमरे का एरिया होगा उतना वो डिस्टेंस कवर करेगा, सीधी सी बात है। हम इस कमरे में हैं, इस कमरे की लेंथ 10 फुट है और ब्रेथ भी 10 फुट है। हम क्या बताओ इस कमरे में हम कितना चल सकते हैं, तो कैसे मालूम चलेगा, 10 × 10, जितना इस कमरे का एरिया है 10 × 10 कितना आया, 100 मीटर स्क्वायर। तो 100 मीटर स्क्वायर का मतलब है कि हम इस रूम में 100 मीटर चल सकते हैं। कितना चल सकते हैं, 100 मीटर चल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बोलो S इक्वल आया, हमको दो चीजें दिख रही हैं यहां पर, देखो एक तो रेक्टेंगल दिख रहा है OA, रेक्टेंगल कौन है, OACD, प्लस हमको ट्रायंगल दिख रहा है कौन, ABC। ठीक है, बोलो। तो S इक्वल रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। तो इसकी लेंथ कितनी है, ये मान लो चाहे कुछ भी मान लो, इसकी लेंथ कितनी है T और ब्रीथ कितनी है U। तो लेंथ इनटू ब्रीथ करो तो OA इंटू OD प्लस ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना AC, बेस कितना AC, ABC का बेस कितना AC और हाइट कितनी BC। बोलो तो S इक्वल OA कितना है U, OA U OD T, तो UT प्लस हाफ AC कितना T, BC कितना हाइट, ये देखो लिखिए 80, कितनी है 80। तो बोलो S इक्वल कितना आया UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। आखिर कितनी डिस्प्लेसमेंट है पूरी,
एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक ये दिख रहा है रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो ओ ए इंटू ओ डी यू टी। ये दिख रहा है ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना ए सी टी है, हाइट कितनी 80, तो टी इंटू टी टी, तो 80 स्क्वायर बाई 2, तो एस इक्वल यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्यों कहा, क्योंकि वेलोसिटी पूरी नहीं है, अगर वी भी आता तो उसकी बात करते हैं। तो ये कौन सा था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था। बोलिए भाई कंफर्म है, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ठीक है बेटा, ओके बच्चों, ठीक। फिर आया थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन समझो भैया, ठीक। थर्ड इक्वेशन, ठीक। बोलो थर्ड इक्वेशन क्या होती है, सबको मालूम होगी पहले से। कितनी, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। बेटा v पूरा है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसको ले ही नहीं सकते। बचा क्या, डिस्प्लेसमेंट, साथ में क्या, वेलोसिटी। तो कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। पहले तो यही चीज याद रखना, इसको भूलना ही नहीं, ठीक। इसका मतलब टाइम नहीं लोगे तो s इक्वल कितना, टाइम का ग्राफ छोड़ो, ओ ए बी, टाइम वाला छोड़ो, ओ ए बी डी, तो ओ ए बी डी, इतनी डिस्टेंस मिल रही डिस्प्लेसमेंट। तो ओ ए बी डी क्या है, ट्रेपेजियम है। ओ ए बी डी क्या है, ट्रेपेजियम है। ओ ए बी, टी मत लेना क्योंकि टाइम नहीं है यहां पर, ठीक है। तो ओ ए बी डी, तो बोलो एस इक्वल, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस, ठीक। तो बोलो एस इक्वल हाफ, पैरेलल क्या है, ओ ए और बी डी, तो ओ ए प्लस बी डी इंटू डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, बीच में डिस्टेंस क्या है, ओडी, डिस्टेंस क्या है, ओडी, ठीक है। तो S इक्वल 1/2, ओ ए कितना U, ओ ए कितना U, और बी डी कितना V, ओ डी कितना T। और याद करो हमने पढ़ाया था, ये फॉर्मूला बना आपका फर्स्ट इक्वेशन में, बच्चा फर्स्ट इक्वेशन में आपने पढ़ा है v इक्वल यू प्लस ए टी, तो v माइनस यू इक्वल ए टी, तो t कितना होगा, v माइनस यू अपान ए। जरा t की वैल्यू को यहां रखो, तो t यहां रखो, कितना आएगा जरा रख के देखो, रखो भैया, रखते हैं। तो s इक्वल 2s कर दें, 2 इधर आ गया, इक्वल u प्लस वी, और कितना v माइनस यू बाई ए, तो ये हो गया 2as, ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो बोलो v स्क्वायर इक्वल कितना आया, u स्क्वायर प्लस 2as। बोलो v स्क्वायर इक्वल कितना आया, u स्क्वायर प्लस 2as आया। बोलो बच्चों v स्क्वायर इक्वल कितना आया, u स्क्वायर प्लस 2as आया। स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लिया। तो ये थे मोशन के 3 इक्वेशन बच्चों, ठीक। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सेकंड क्या थी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। थर्ड क्या थी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। एक बार रिवीजन जरूर करिएगा, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो रिवीजन मस्ट है, ठीक है। एक टॉपिक और दिया है, उसकी बात कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। यूनिफॉर्म
सर्कुलर मोशन। आप हाथ में वॉच बहुत पहनते हैं, ठीक है, घर में वॉच लगी होगी आपके, ठीक। अब जरा समझना है बेटा, हम यहाँ पे हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, किधर जाएगा, इधर जाएगा, वेलोसिटी v1। यहाँ पहुँचे, कहाँ जाएगा, v2। यहाँ पहुँचे v3, यहाँ पहुँचे v4। जरा देखो, कह रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ, ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में, विद यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड कैसी, यूनिफॉर्म, चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी, बट its direction change continuously, ठीक, इसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो। दैट मोशन इज कॉल्ड, उसके मोशन को बच्चे, दैट मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक। आप यहाँ थे, ये डायरेक्शन थी, ऐसे चल रहे थे, यहाँ थे ऐसे चल रहे थे, यहाँ थे ऐसे चल रहे थे, यहाँ थे ऐसे चल रहे थे, लेकिन कह रहा है कहानी ये है कि मॉड v1 इक्वल मॉड v2 इक्वल मॉड v3 इक्वल मॉड v4। जितने भी पार्टिकल आप ले रहे हो यहाँ पर, जितनी भी जगह आप डिनोट कर रहे हो, सबकी स्पीड सेम रहनी चाहिए। घड़ी में आपने सुई देखा है, एक कांस्टेंट स्पीड से घूमती रहती है। अगर कांस्टेंट स्पीड से ना घूमे तो पता चले कभी 1 आवर में 70 मिनट हो रहे हैं, कभी 1 आवर में 20 मिनट हो रहे हैं, ऐसा तो होगा। स्पीड कांस्टेंट है तो हर 1 आवर में कितना है, 60 मिनट है, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन तो चेंज होती है ना बार बार, पहले नीचे, फिर ऊपर की तरफ, फिर इधर, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो इसको कहते हैं सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड बट इट्स डायरेक्शन चेंज कंटिन्यूअसली, दैट मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ नीडल इन अ वॉच, द मोशन ऑफ नीडल इन अ वॉच, या प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन। जो प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड में एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं, ठीक, कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, तो उसको भी कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसका टाइम कितना होता है, टाइम पूछ सकता है, कभी कभी पूछ सकता है टाइम। तो टाइम t इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी, पूरी डिस्टेंस कितनी, इसकी रेडियस कितनी है, r। तो डिस्टेंस कितनी, 2 पाई r अपॉन v। टाइम t इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2 पाई r अपॉन में v। बच्चा इसका एक्सीलरेशन कितना होता है, वो होता है v स्क्वायर अपॉन r। ये आपको 11th क्लास में पढ़ाया जाएगा, क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा। अभी आप सिर्फ इतना ही जान लो, इसका एक्सीलरेशन कितना होता है, a इक्वल वी स्क्वायर अपॉन r। वैसे नॉर्मल एक्सीलरेशन डेल्टा v अपॉन डेल्टा t होता है। टाइम कितना होता है, 2 पाई r अपॉन v होता है, ठीक है। तो ये था आज एक्सीलरेशन से लेकर उनके ग्राफ, मोशन के इक्वेशन, उनकी प्रूविंग, और ये लास्ट का छोटा सा टॉपिक था, तो मैंने उसको आपको बता दिया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन जरूर करें, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।